सभी सज्जनों भक्तों को मेरा प्रणाम अभिवादन। मैं आचार्य शाम श्रवा आप सबके लिए लेकर आया हूँ आज विशेष स्वास्थ्य के लिए व्यायाम। जैसे पीछे पीठ के पीछे का जो दर्द होता है सर्वाइकल बोलते हैं, और पीछे कमर दर्द जो होता है, तो ये मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत ज़्यादा होता है सबको, और इसके उपचार के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। कृपया इसको ध्यान से देखें, सुने, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा साधन है जो आपके जीवन रूपी नैया को पार करेगा। हम कहीं जाते हैं तो गाड़ी के थ्रू जाते हैं, गाड़ी के माध्यम से जाते हैं, तो गाड़ी अगर सही है तो ले जाएगी। ऐसे हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हमारे जीवन रूपी नैया हमेशा पार है। तो आप इसको अवश्य देखें और समझें और भविष्य में करें। अब हम कुछ योग आसन करते हैं जिनसे हमें सर्वाइकल और कमर दर्द से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले हम करेंगे लेटकर सीधे मरकट आसन। मरकट आसन से आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसकी प्रक्रिया मैं लेट के ही बताऊंगा किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम सीधा लेटेंगे और सीधे लेट के दोनों हाथों को इस तरह से कर लें दोनों तरफ। अब हम मरकट आसन पहला पार्ट, जिसमें दोनों घुटनों को मोड़ लें। दोनों घुटनों को मोड़कर जिनको बाईं तरफ यहाँ दर्द रहता है तो वो दोनों घुटनों को ऐसे मिलाकर पैरों को ऐसे मिला लें, नीचे रखें और दोनों घुटनों को मिलाकर दाईं तरफ इस तरह से नीचे रख देंगे और अपनी गर्दन को बाईं तरफ ऐसे सामने देखेंगे। इस तरह श्वास अंदर रहता है इसमें। जितना देर आप रोक सकते हैं नहीं तो फिर दोनों घुटनों को एक साथ ऊपर उठाएं, गर्दन सीधी कर लें और सांस को बाहर छोड़ें। इसी तरह से जिनको दाईं तरफ दर्द रहता है तो वो श्वास भर के ऐसे ही दोनों घुटनों को मिलाकर बाईं तरफ झुका देंगे और गर्दन दाईं तरफ हो जाएगी। ये ऊपर वाला घुटना ऐसे दबा दें नीचे। जितना देर रोक सकते हैं रोकिए, फिर वापस दोनों घुटनों को मिलाकर खड़ा कर लें। ये पहला भाग हमारा मरकट आसन था। अब दूसरा भाग, इसमें पैरों में थोड़ा सा फासला करेंगे। दोनों घुटनों और पैरों में 6 इंच का फासला करके फिर श्वास भर के दोनों घुटनों को जैसे स्थिति में हैं उनको दाईं तरफ नीचे झुका देंगे और बाएं तरफ अपनी गर्दन को इस तरह से सामने कर लें। श्वास को अंदर रोक के रखना है। जितना देर रोक सकते हैं रोकिए। आपके कमर में बहुत आराम मिल रहा होगा इस समय इस तरह से। और जब नहीं रोक सकते हैं तो वापस दोनों घुटनों को यथास्थिति ऊपर की तरफ अपना उठा लें और श्वास को बाहर निकालें। तो ये 2 अभ्यास मरकट आसन के हमने किए हैं। अब तीसरा अभ्यास करेंगे। तीसरे अभ्यास में दोनों पैरों को सीधा रखें, दोनों पैरों को सीधा रखें, दोनों टांगें और हाथ दोनों पक्षी के पंखों की तरफ दोनों तरफ रखें, हथेली पर। अब श्वास भर के हम अपने बाईं टांग को उठाएंगे ऊपर, श्वास भर के, और उसे दाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे। जैसे आप देखिए मैं श्वास भर रहा हूं। अब टांग ऊपर उठाई, बाईं
सीधा ऊपर, और अब इसको दाईं तरफ हाथ के हथेली में रख दूंगा इस तरह से, और गर्दन बाएं हाथ की तरफ, कंधे की तरफ सामने देखें। श्वास अंदर होल्ड रहेगा, अंदर रखना है भर के, जितना देर रोक सकते रोकिए। और इस वक्त आप समझ लीजिए कि जिनको बाएं तरफ दर्द रहता है यहाँ पर, या ज्वाइंट में, जोड़ में, तो समझिए इस अवस्था में, इस पोजीशन में आपको बहुत आराम मिल रहा होगा। नहीं रोक सकते हो ज्यादा देर तो पैर को सीधा ऊपर ले जाएंगे जैसे लाइट है, ये सीधाई में ले करके और ऐसे ही रखेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़, ऐसे 2-3 बार जरूर करें। और फिर जिनको दाईं तरफ कमर में दर्द रहता है तो वो हाथों को ऐसे ही रखें और दाईं टांग को सीधा ऊपर उठाएं और बाएं हाथ की तरफ हथेली में रखें, गर्दन को दाएं तरफ ले जाएं। श्वास को अंदर रोकना है, जितना देर आप रोक सकते हैं आपको आराम मिलेगा। ज्यादा देर नहीं रोक सकते हैं तो पैर को सीधा ऊपर ले जाएंगे, सीधा ऊपर ले जाएंगे और वापस सीधा खींचते ऐसे नीचे रख देंगे और सांस को बाहर निकाल देंगे। तो ये मरकट आसन 3 भाग थे। अब हम कमर दर्द स्पेशल हम उसको करेंगे। इसमें उत्थान कटियासन बोलते हैं, उत्थान कटियासन। इसमें हाथ नीचे आ जाएंगे सामने कमर के साथ साथ और दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। अब दोनों घुटने और पैर दोनों मिले हुए होंगे। अब श्वास भर के छाती में रोकना है और कमर को ऊपर उठाना, हिप्स और कमर को, तो इससे आपको कमर का लाभ पूरा मिलेगा। जैसे देखिए श्वास भरना, श्वास भर के अब कमर ऊपर उठाएंगे, ये दोनों हाथ नीचे लेंगे साइड में, दोनों तरफ कमर ऊपर उठानी है। आपकी एड़ी और कंधे इनके बल के ऊपर पूरा शरीर ऊपर उठता है। इस तरह से आप थोड़ी देर रोके रखें और फिर वापस नीचे रख दें कमर को और सांस बाहर निकाल दें। टांगों को सीधा कर लें और रिलैक्स हो जाए। इसके पश्चात जब आप थोड़ा सा आराम कर लें, फिर आप और भी विशेष कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए करेंगे। जैसे सीधा इस तरह से लेट जाएं, उल्टा दोनों हाथ सामने ऐसे छाती के दोनों तरफ रखेंगे, पीछे से पैर मिला के रखें, उंगलियां बाहर की तरफ निकली हुई हैं बाहर। इस तरह से चिपका हुआ शरीर हमारा होना चाहिए, हाथ इस तरह से बाहर छाती के दोनों तरफ। अब हम सबसे पहले भुजंग आसन करेंगे। इससे हमारा सर्वाइकल पीछे अंदर जो होता है, कमर दर्द, इन दोनों को लाभ मिलेगा बहुत ज्यादा। सांस भरेंगे सबसे पहले, आप ऊपर उठ जाएंगे धीरे धीरे, ऊपर उठकर अपने
दाईं तरफ कंधे के गर्दन छोटी को रखें और पीछे की तरफ देखें, पीछे की तरफ अपनी एड़ियों को देखें, पीछे पैर मिला के रखें, श्वास को अंदर रोक के रखना है भर के, और फिर जितना रोक सकते हैं रोकिए, क्योंकि आपकी जो नाभि है धुनी उसको खींच के रखना, कमर नीचे ढीली रहेगी। फिर वापस सामने सांस बाहर निकाल के ले जाएं। शरीर को ढीला छोड़ देंगे जिससे आपको आराम मिलेगा भोजन में। अब इसी तरह दूसरी तरफ करेंगे। बाईं तरफ श्वास भर के दोनों हाथों में उठना है, पैर पीछे मिले हुए होंगे, इस तरह से श्वास भर के सामने। फिर बाईं तरफ इस तरह से कंधे के ऊपर से पीछे देखना, पीछे एड़ियां मिली होंगी। इस अवस्था में कमर दर्द को आराम मिल रहा है, सर्वाइकल को मिल रहा है, और वापस गर्दन सीधी करके श्वास को बाहर छोड़ के नीचे लेते हैं। शरीर को ढीला छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें, हिप्स को एकदम ढीला छोड़ें। अब सामने से भुजंगासन करेंगे। पीछे से दोनों पैरों को मिला के नीचे चिपकाएंगे, उंगलियां बाहर होंगी, घुटने मिले हुए होंगे। ये विशेष कर कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए। श्वास भर के दोनों हाथों पे उठना हूं, इस तरह से सामने देखें और ऊपर की तरफ निगाहें रखें, श्वास को अंदर भर के रखें। धुनी यानी नाभि जो उसमें से खिंचाव आना चाहिए छाती की तरफ, और गर्दन ऊपर की तरफ खींचें, सामने देखें ऊपर, कमर में नीचे की तरफ खिंचाव आना चाहिए, पीछे पैर खींचने चाहिए बाहर की तरफ। अब जितना आप रोक सकते हैं श्वास को, और अपने इस अवस्था में अपने आप को रोकिए। नहीं रोक सकते हैं तो नीचे लेटकर श्वास बाहर छोड़ दें, और इस तरह से 2 से 3 बार आप ये आसन करें, और आखिर में इस तरह से आराम करें। कमर को ढीला छोड़ दें, अपने कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। लंबे गहरे सांस में धीरे धीरे कुछ आराम के पश्चात आप कमर दर्द और सर्वाइकल से संबंधित खड़े होकर के भी हम करेंगे, तो उसको अब आप देखें। तो इस तरह से खड़े हो जाएं आप, जो कमर दर्द और आपके पीठ के पीछे के दर्द को ठीक करेगा। तो सबसे पहले आप पैरों को खोल लें, अपनी टांगों में फासला कर लें, इस तरह से खोल लें, और फिर आप अपने आप को त्रिकोणीय अवस्था में मोड़ें। एक हाथ आपका पीछे, अपने दायां हाथ दाएं कूल्हे के ऊपर कमर के बीच में रखेंगे, इस तरह से, और ये बायां हाथ ऊपर उठेगा, पर हम तिरछी तरफ झुकेंगे। जैसे श्वास भर के देखिए, पैर खोल लीजिए, और श्वास, ये हाथ पीछे। अब श्वास भर के ये हाथ मैंने मोड़ा, और पीछे की तरफ जो मैंने हाथ पीछे रखा है उससे पुश करना है,
और जो ऊपर का हाथ है वो सिर के ऊपर से तिरछी तरफ तिकोने की तरफ जाएगा। थोड़ी देर रोके, श्वास भर के अंदर और फिर वापस आ जाएगा इस तरह से। श्वास को बाहर निकालना। ऐसे ही अब ये जो बाएं हाथ है इसको बाएं तरफ कमर के बीच में हिप के ऊपर रखेंगे और ये हाथ ऊपर कान के ऊपर से पीछे रखेंगे। श्वास भर के। अब देखिए ये जो पीछे हाथ है इसको मैंने पीछे रखा है। श्वास भर के देखिए तिरछी तरफ। नीचे जो हाथ मेरा वो कुल्ले को दबा रहा है और ये हाथ मेरा मुंह के ऊपर से पीछे जा रहा है। तो इससे आपको कमर दर्द में लाभ है, सर्वाइकल में। श्वास को अंदर भर के रखें और धीरे धीरे वापस आकर के श्वास को बाहर निकालें। इस तरह से आपको पूरा लाभ। अब इसमें दूसरी अवस्था, ये दोनों हाथ इस तरह से बीच में रखें ये, और पीछे से एड़ियां मिली हुई हों, हाथ दोनों कमर के बीच में। अब श्वास भर के पीछे की तरफ मुड़ना है और आकाश की तरफ देखना है। देखिए श्वास भर रहा हूं, श्वास भर लिया। अब दोनों हाथ मेरे कुल्लों को नीचे की तरफ दबाएंगे और मैं ऊपर की तरफ देखूंगा। घुटने तने हुए होने चाहिए, घुटने खींचे हुए होने चाहिए। कमर को इस तरह से हाथ दबाएंगे और गर्दन पीछे लटक जाएगी, पेट खींच जाएगा। इस समय बहुत आराम मिल रहा है कमर को, सर्वाइकल को। ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं तो वापस सीधे हो जाए धीरे धीरे और श्वास को बाहर निकालो और सीधे करें। इस तरह से आप इसको 3 बार, 2 बार, 4 बार भी आप कर सकते हैं ऐसे। अब एक और अभ्यास मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपने कमर पकड़े इस तरह से, ये हाथ ऐसे, उंगलियां पीछे की तरफ जाएंगे, ये भी ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे। अब आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे, पैर मिला के, पैरों को मिला के नीचे से और सीधे खड़े हो जाएंगे। अब आप कमर को घुमाएंगे, ये खड़े खड़े, ये घुटनों के लिए भी ठीक है। आपका घुटना भी इससे सब ठीक हो जाएगा, सजीव। और अपने आप को इस तरह से मोड़े धीरे धीरे। पैर को घूमने ना दें, कमर को घुमाना है और इस तरह से आपका घुटना और कमर दर्द दोनों को लाने दें। और ज्यादा अभ्यास हो जाए तो आप कमर को थोड़ा तेज भी घुमा सकते हैं इस तरह से। तो आपको इससे कमर को लाभ मिलेगा। कमर दर्द आराम से थोड़ा सा घुमा सकते हैं, ढीला शरीर छोड़ के। इस तरह से आप नित्य अभ्यास करें तो आपकी कमर में हमेशा ललक बनी रहेगी, लचक बनी रहेगी और कभी परेशानी नहीं आएगी। तो ये मैंने विशेषकर कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए आपको बताया है। आप रोज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ये मेरा वादा है और दावा भी है। तो सज्जनों, ये हमने आज जो योगाभ्यास किया है ये आपके लिए विशेषकर कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए था। ऐसे ही मेरा लक्ष्य है आपको स्वस्थ रखना। आप अपने परिजनों को भी ये वीडियो भेजें, मेरे इस YouTube को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि आपके घर घर में पहुंचकर आप सबको स्वस्थ कर सके। यही मेरा एक साधन है आप तक पहुंचने का। धन्यवाद।